हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सेट 6, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ यह वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटहल। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। ठीक है, तो नेपाल के ललितपुर शहर में जो है नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की कोई शाखा नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाट खान मंदिर निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो ये मंदिर जो है किस वास्तुकला की शैली का उदाहरण है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसर। ठीक है, तो कर्नाटक का जो लाट खान मंदिर है वो वैसर वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजी राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, मंदिर और उसके राज्य का संयोजन, हमें इन चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कामाख्या मंदिर असम जो है इसका सही संयोजन है इन ऑप्शनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिटाली मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस मंदिर की बात हो रही है? भिटाली मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, तो भिटाली मंदिर किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीए 2023 के थर्ड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भिटाली मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मंदिरों से भी कई क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में, बिहार में जो है महाबोधि मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो भीतरगांव ईंट मंदिर जो है किस काल के वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीए 2023 के सेकंड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। ठीक है, तो भीतरगांव ईंट मंदिर जो है वो कौन से काल का है? गुप्त काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो है वो कब से कब तक? 14 से 16 जनवरी तक जो है किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? राज्य बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीए 2023 के थर्ड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो कि 14 से 16 जनवरी तक चलता है, और ये जो है मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के किस दिगंबर पवित्र परिषद में मनाया जाता है? ठीक है, तो कर्नाटक के कौन सा वो पवित्र दिगंबर परिषद है जिसमें हर 12 साल बाद जो है इस जैन त्योहार को मनाया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण बेलगोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो किस देश में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चनों से आपको अनुमान लग ही गया होगा कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि और कंट्रियों के भी मंदिरों के बारे में पूछा जाता है एसएससी में। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर तीर्थ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? सिरपुर तीर्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सिरपुर तीर्थ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो किसकी बात हो रही है? दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में दो मंदिरों के प्रांगण होते हैं, उसमें ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपुरम। ठीक है, क्या बोला जाता था उन्हें? गोपुरम बोला जाता था, जो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने हुए ऊंचे द्वार होते थे उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय में मंदिरों में से ऊंचे शिखर के ऊपर कितना टन कह रहा है? 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किमी लंबी ढाल का निर्माण किया था? और ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा वो मंदिर था? राजराजेश्वर मंदिर था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके के अटपटे पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की जो है चित्र को चित्रित किया गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। ठीक है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, कौन सी पहाड़ी की बात हो रही है? चंद्रनाथ पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो किस देश में स्थित है ये हमें यहाँ पर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो हिंदू धार्मिक स्थल जो चंद्रयान पहाड़ी है वो बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार दिए जाते हैं। ठीक है, ये कथन जो है सही है पद्म पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, और पद्म पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी से पद्म पुरस्कारों का वितरण जो है वो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2024 के 3rd शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MTV। ठीक है, तो जो ये IMMIES पुरस्कार है, ये कौन प्रदान करता है? कौन सा टीवी चैनल प्रदान करता है? MTV प्रदान करता है। और कब? हर साल प्रदान करता है। ठीक है, और किसे? जो भारतीय संगीत के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको उनकी प्रतिभा के लिए पुरस्कृत करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में सम्मानित किया गया था। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सम्मान इन्हें प्रदान किया गया था, ये हमें बताना है 1970 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, तो हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1970 में। ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखनी है कि कौन से सन में आपको इन्हें पुरस्कृत किया गया था नोबेल पुरस्कार से। तो 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को अपना पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961। ठीक है, 1961 में एक महिला हॉकी खिलाड़ी को जो है पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MM धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 के 1st शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। ठीक है, तो MS धोनी को जो है 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और MS धोनी का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसकी स्थापना उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए की जाती है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। तो ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिला के कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को जो है किस तरीके से आपसे घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से घुमाकर दिया गया है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाकर दिए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारा आधे से ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चनों को पढ़ने में ही निकल जाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर की ये सीरीज लेकर आए हैं ताकि आप डेली बेसिस पे इनकी तैयारी करते रहें और आपकी जो तैयारी हो काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है? और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 के
फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार है जिसमें कोई ऐसा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था, यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2021 में। ठीक है, तो 2021 में देश के जो सर्वोच्च खेल सम्मान होता है कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो ध्यानचंद्र ने भारतीय सेना में एक रूप से अपनी सेवा दी थी, तो किस रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी, ये हमें बताना है था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर। ठीक है, तो जो मेजर ध्यानचंद्र जी जो थे वो भारतीय सेना में क्या सेवाएं इन्होंने दी थी, मेजर की सेवाएं इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। ठीक है, तो प्रोफेसर एम यूनुस ने जो है 2006 में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम को जो है भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ठीक है, तो G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का जो आयोजन है वो जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष खोला गया था? और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। ठीक है, तो नई दिल्ली में गोल्डन रूट का जो पहला भूमिगत खंड कश्मीरी गेट खोला गया था वो वर्ष 2004 में खोला गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1984 में जो है 1984 में जो है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने किए स्टैटिक जीके के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।